हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स क्लास 12 क्वेश्चन नंबर 13 सेक्शन एक्सरसाइज क्या हो जाएगा 3B का क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13। यदि आप व्यू A इक्वल टू ये दिया मैट्रिक्स तथा B इक्वल टू ये मैट्रिक्स, तो AB तथा BA यदि संभव है ज्ञात करो। कह रहा है वो यदि संभव है तो ज्ञात करो। ठीक, यहां से लिखते हैं सॉल्यूशन। दिया है, क्या दिया है, A इक्वल टू 4 0 3 2 1 2 1 3 0। क्लियर। B इक्वल टू कितना है 1 3 2 2 0 4। क्लियर। अब क्या करेंगे, कह रहा हो कि ए बी हमें क्या करना है, फाइंड करना है। यदि संभव हो तो ए बी फाइंड करना है। तो यहां लिखेंगे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ए बी। क्लियर। अब ये आपको मैं जो बता रहा हूं सीक्वेंस से करना, ये आपको एग्जाम में करने के लिए इस प्रकार से यदि एग्जाम में करते हैं तो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाला होता है उसे सुंदर दिखता है, और जब सुंदर दिखेगा तो थोड़ा बहुत आपका यदि मिस्टेक है तो उसका मिस्टेक का इग्नोर करके क्या करेगा, आपको नंबर बेहतर देगा। क्लियर। और फिर मैं पढ़ा रहा हूं, आपको मिस्टेक करनी ही नहीं अपनी तरफ से। हाँ, तो ए बी ए की वैल्यू कितनी है 4 0 3 2 1 2 1 3 0। क्लियर। और बी की वैल्यू 1 3 2 2 0 4। ये है। अब कह रहा है कि यदि संभव है, तो क्या ये संभव है। अब देखते हैं कि संभव है कि नहीं है। जो ए की मैट्रिक्स है उसका क्रम क्या है, क्रम समझने के लिए आपको मैं 3 क्रॉस 3 इस प्रकार का क्रम है। इसका क्रम क्या है 2 क्रॉस 3। तो जो पहले मैट्रिक्स दी गई होती है, पहले अर्थात ए मैट्रिक्स का क्या देखते हैं हम, कॉलम देखते हैं। क्या देखते हैं हम, कॉलम। फिर बी मैट्रिक्स का क्या देखते हैं हम, रो। यदि ये दोनों इक्वल हो जाएं तो हमारा मल्टीप्लाई क्या होता है, संभव होता है। क्लियर, संभव होता है ये। तो क्या करेंगे अब हम देखते हैं 3 इक्वल टू 2 क्या पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल। 3 बराबर 2 कभी बराबर संभव नहीं है कि ये 3 बराबर 2 हो जाए। तो क्या लिखेंगे, ये मैट्रिक्स संभव नहीं है, क्या मल्टीप्लाई। ये समझाने के लिए आपको मैंने बताया था। ठीक, इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ना लिखना चाहो कोई जरूरत नहीं इसकी। अंडरस्टूड है। तो क्या होगा ये होगा अतः ए बी का मान ज्ञात करना संभव नहीं है। क्लियर। अब आपका उत्तर होगा या क्वेश्चन होगा, क्या होगा, क्यों नहीं है। तो क्यों देखते हैं, क्योंकि ए की क्या होगी हमारी कॉलम, या ए की कॉलम या आप व्यू ए का, यहां लिखते हैं आप व्यू
सिंक नहीं चल रही का? ऑब्यू, क्योंकि ऑब्यू क्या हो जाएगा, ए की या ए का स्तंभ ऑब्यू बी की पंक्ति के बराबर नहीं है। समझ में आ गया? ये हमारा कह रहा है अतः ए बी का मान ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि ऑब्यू ए का स्तंभ, ऑब्यू ए का स्तंभ कितना है हमारा 3, बी की पंक्ति के बराबर नहीं। तो बी की पंक्ति कितनी है हमारी, यहाँ 2 थी, और ये कॉलम क्या था, कॉलम से मतलब नहीं है, बी का जो हम देखते हैं क्या देखते हैं, पंक्ति, और ए का क्या देखते हैं हम, कॉलम। क्लियर? बस यही हमारा सॉल्व करना था। फिर क्या कह रहा है, बी सेकंड कह रहा है ए बी हमने फाइंड कर लिया, अब कह रहा है बी ए। अब क्या फाइंड करना है, बी ए इक्वल टू, तो बी पहले रखेंगे, बी की वैल्यू कितनी है 1 3 2 2 0 4, फिर 4 0 3, ए का मान रखेंगे 2 1 2 1 3 2, ये हो गया। तो क्या मल्टीप्लाई संभव है, क्या ये मल्टीप्लाई संभव है? कैसे देखेंगे, इसमें देखेंगे हमारी क्या होनी चाहिए, इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है 2 मैट्रिक्स बी में, और कॉलम कितने हैं 3, फिर इसमें 3 रो और 3 कॉलम, तो संभव है। इसका जो पहले मैट्रिक्स दी गई होती है अर्थात बी की क्या, बी की हमारी कॉलम, ठीक, और ए की पंक्ति क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। यदि इक्वल है तो हमारा मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, संभव हो जाएगा। तो अब इसका मल्टीप्लाई कराते हैं, इज इक्वल टू इसको इस प्रकार से तीर अपने समझने के लिए बना रहे हैं। तो इसका क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई, पहले वाले का 1 क्रॉस 4 प्लस 3 क्रॉस 2 प्लस 2 क्रॉस 1, फिर 2 क्रॉस 4 0 क्रॉस 2 प्लस 4 क्रॉस 1। क्लियर? इसी प्रकार इसका मल्टीप्लाई पूरे इससे, फिर इसका मल्टीप्लाई पूरे इस वाले कॉलम से। तो क्या कराएंगे, 1 क्रॉस 0 प्लस 3 क्रॉस 1 प्लस 2 क्रॉस 3। अब इसका 2 क्रॉस 0 प्लस 0 क्रॉस 1 प्लस 4 क्रॉस 3। अब क्या करेंगे, फिर इसका करेंगे लास्ट वाले कॉलम से, इसकी पहली रो इसका लास्ट कॉलम। तो क्या होगा हमारा 1 क्रॉस 3 प्लस 3 क्रॉस 2 प्लस 2 क्रॉस 0। क्लियर? फिर इस वाले का मल्टीप्लाई सेकेंड रो का लास्ट के किससे, कॉलम से मल्टीप्लाई करना। तो यहां लिखेंगे 2 क्रॉस 3। क्लियर? प्लस ये इसी के साथ नहीं, ये अलग है। फिर क्या होगा 0 क्रॉस 2 प्लस कितना हो जाएगा हमारा 4 क्रॉस 0। ये हो गया।
अब इसको और सिंप्लीफाई करें, यहां से हो जाएगा 4 + 6 + 2, फिर इससे हो जाएगा 0 का मल्टीप्लाई 1 से 0 हो गया, यहां से 0 + 3 और +6, फिर इसका 3 + 6 + 0, फिर इसी प्रकार इसका 8 + 0 + 4, फिर इसी प्रकार इसका 0 + 0 + 12, फिर इसका 6 + 0 + 0, ये हो गया हमारा। अब ये क्लियर समझ में आ गया। अब इसको और सिंप्लीफाई करें तो कितना हो जाएगा, 6 × 4 = 10, 2 = 12, 6 × 3 = 9, 6 × 3 = 9, 8 × 4 = 12, फिर 12, फिर 6, यही हमारा क्या हो गया आंसर। अब देखें, यदि इसमें और कह देता क्या, इसका क्रम बताओ, किसका, BA का क्रम कह देता बताओ, यहां तक ज्ञात करने तक केवल कहा था, यदि कह देता तथा BA का क्रम बताओ, तो BA का क्रम क्या बता देते, इसमें क्या है, नंबर ऑफ रो कितनी है 2 और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1 2 और 3, तो यहाँ कितना हो जाता क्रम 2 × 3 का। तो अतः मैट्रिक्स BA का जो क्रॉस निकला है, मल्टीप्लाई निकला, उसको क्या करते हैं, क्रम क्या हो जाएगा 2 × 3। क्लियर, बस यही हमें सॉल्व करना था। सो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको लेक्चर समझ में आया होगा। यदि लेक्चर समझ में आया हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।